मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा चैनल पे। और हम आज आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से प्रतिस्थापन विधि को सिखाने जा रहे हैं। और जो भी प्यारे भाई इस वीडियो को देखेंगे, मुझे विश्वास है जो प्रतिस्थापन विधि से उनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर प्रतिस्थापन विधि से संबंधित किसी भी प्रकार के एग्जाम में अगर प्रश्न आएंगे तो वो आप सभी उसे अच्छे से कर पाएंगे। एक भी प्रश्न में आप सभी को दिक्कत नहीं होगा, समस्याएं नहीं होगी। इससे पहले हमने आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 और इससे पीछे के जितने भी चैप्टर हैं हमने आपको समझाए हैं और सिखाया है। मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियो को देखते होंगे और सीखते होंगे। आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, और वो है प्रतिस्थापन विधि, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग किस विधि से आज सॉल्व करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। ग्राफीय विधि हमने थोड़ा सा आपको सिखा दिया इससे पहले, जो ग्राफीय विधि था आशा करते हैं वो आप देख भी लेंगे और आगे भी आपको हम ग्राफीय विधि बताएंगे। अभी खत्म नहीं हो जाता है। फिलहाल आज हम आप सभी को प्रतिस्थापन विधि समझाने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर प्रतिस्थापन विधि समझ जाएंगे ना प्यारे दोस्तों, तो 3 नंबर में आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग 3 नंबर बिल्कुल ही सही कर पाएंगे। देखिए इस तरह से आपको प्रश्न दिया रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए इस तरह से हल लिखना है और जो भी इक्वेशन दिया गया जैसे कि x प्लस वाई बराबर में क्या दिया गया है, 14 दिया गया है। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। उसके बाद दिया गया है x माइनस का y बराबर में 4, तो इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे। ठीक है, इससे पहले हम आप सभी को ग्राफीय विधि बता चुके हैं। ये प्रतिस्थापन विधि है, फिर विलोपन विधि बताएंगे, फिर बीजगणित विधि बताएंगे और लास्ट में आपको फिर से हम एक बार ग्राफीय विधि बताएंगे, क्योंकि ग्राफीय विधि आप सभी के एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। एक ना एक हर एक बार क्वेश्चन रहता है ये ग्राफीय विधि से, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ से अब जो बनाने का इसका तरीका ये देखिए, समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से इसमें हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 14। तो चलिए इसको हम इधर लेके चलते हैं। हमें x का मान यहाँ से या y का मान किसी एक का निकालना होगा, चाहे x के निकालिए या तो y निकालिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 प्लस में y इधर का तो माइनस में y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो समझ गए होंगे। अब इस x का मान हम लोग क्या करते हैं पहले दोस्तों, समीकरण सेकेंड में रख देते हैं और इसे थर्ड मान लेते हैं, समीकरण थर्ड। ठीक है, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखने पर क्या है दोस्तों, x माइनस का वाई, एक्स माइनस वाई बराबर में क्या है, 4 दिया गया है। अब यहाँ से x का मान देखिए क्या निकल के आ गया था, 14 माइनस का वाई। तो यहाँ से लिखेंगे 14 माइनस का वाई और ये माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा, 4। अब इस 14 को इधर लेके चलेंगे तो यहाँ पे माइनस वाई माइनस का 2y हो जाएगा और इधर 4 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 14। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का 2y बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 10 हो जाएगा घट के, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो y बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 10 बटे का 2, तो 2 से 2 पंच 10, यानी y बराबर क्या निकल के आ गया प्यारे भाइयों, 5 निकल के आ गया। देखिए y का मान निकल के आ गया। अब इस y का मान को हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें x का भी मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, यही है प्यारे दोस्तों प्रतिस्थापन विधि, रखने पर। आशा करते हैं आप सभी प्यारे भाइयों समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। x बराबर 14 और y का मान माइनस 5 है तो 5 रखेंगे, तो फिर x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 9 5 14, यानी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अतः x बराबर प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ गया, 9, और y का मान क्या निकल के आ गया, 5। आशा करता हूँ जो हमारे सारे भाई ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। प्यारे दोस्तों, अभी हम आपके जितने भी प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके दिखाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इस प्रश्न में। अगर दिक्कत हुआ है तो फिर भी कोई बात नहीं, आगे अभी बताएंगे बहुत सारे प्रश्नों को, तो वहाँ पे सीखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा प्यारे दोस्तों और हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, तो जाके उसको देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमसे कैसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में भी आप समझ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 और एस बटे 3 प्लस का टी बटे 2, सॉरी प्लस टी बटे 2 इक्वल टू 6 दिया गया है। चलिए थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, यहाँ से समझिएगा दोस्तों। एस माइनस का टी इक्वल टू 3 दिया गया, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तथा
एस बट्टे 3 प्लस का टी बट्टे 2 बराबर में क्या दिया गया, 6 दिया गया। अब हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। तो 3 से भाग लगाएंगे तो 2 एस हो जाएगा, प्लस 2 से भाग लगाएंगे 2 3 6 यानी कि 3 टी हो जाएगा, 3 टी इक्वल टू 6 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 एस प्लस का 3 टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये समीकरण हो जाएगा सेकेंड। तो इस तरह से हम इसको समीकरण के रूप में लिख के और इसको सेकेंड मान लेंगे प्यारे दोस्तों। फटाफट बताइए, यहाँ तक समझ गए ना, किसी भी भाई को दिक्कत नहीं हो रहा है। अब यहाँ से फिर हम समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ध्यान देखिए, रखिएगा प्यारे दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे फर्स्ट से, तो समी जो भी एक्स या टी या एस जो भी जिसका भी मान हम निकालेंगे यहाँ पे, उस मान को हम लोग समीकरण सेकंड में रखेंगे। ऐसा नहीं फर्स्ट में ही रख दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा। जो भी फर्स्ट यहाँ पे अगर देखिए समझाए, समीकरण फर्स्ट को सॉल्व किए प्यारे दोस्तों, जो ये निकल के आया एक्स का मान, उसको हम लोग समीकरण सेकंड में रखेंगे। ऐसे नहीं फर्स्ट में ही रख देंगे, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, एस माइनस का टी, एस माइनस का टी बराबर में 3 है दोस्तों। तो यहाँ से एस बराबर में क्या हो जाएगा, 3 प्लस का टी, इसे थर्ड मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, इस एस का मान हम लोग समीकरण पहले दोस्तों किसमें, सेकंड में रखते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं एस का मान, यहाँ पे लिखते हैं एस का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, एस का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं। चलिए सेकंड है 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36। तो 2s, एस का मान क्या है, 3 प्लस का टी, यहाँ पे रखेंगे 3 प्लस का टी। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस का 3t, तो प्लस का 3t कर देंगे। ठीक है, और बराबर में क्या है मेरे पास, तो 36, तो 36 डाल देंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, 2 से गुना करेंगे तो 6, प्लस का 2 को टी से गुना करेंगे तो 2t हो जाएगा, प्लस को 3t है तो यहाँ पे 3t डाल देंगे, फिर इक्वल टू 36, तो 36 हो जाएगा। हम इतने आसान तरीके से आप सभी को समझा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भाई को समझने में दिक्कत होगा। 6 को उधर लेके चलेंगे तो यहाँ पे 2t और ये 3t कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे 36 प्लस में था, ये प्लस में इधर आएगा, ये माइनस में हो जाएगा 6। तो 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो यहाँ से t का मान कितना निकल के आ जाएगा, 30/5। तो 5 6 का 30, यानी t का मान क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 6 निकल के आ जाएगा। अब इस t का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, मुझे विश्वास है जो आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस का t का मान 6, तो s का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। और आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा। तो यहाँ से आता एस का मान क्या निकल के आ गया पहले दोस्तों, 9, और टी का मान क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा, और अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे पहले दोस्तों। एक गिलास पानी लाइए बेटा। ठीक है, बैठ जाए ना, कोई सीखो, बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। अब यहाँ से चल एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए प्यारे दोस्तों, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे और आगे समझाने का प्रयास करेंगे आपको अगले प्रश्न। ठीक है, और समझ पा रहे होंगे, किसी भी भाई को कहीं से कोई दिक्कत दिक्कत प्यारे दोस्तों नहीं हुआ होगा। अगर किसी भी टॉपिक में आप सभी को प्रॉब्लम हो, तो जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक के ऊपर आप सभी के लिए वीडियो लेके आएंगे और आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर में प्यारे दोस्तों सिखाएंगे। आप सभी जो बैच अभी देख रहे हैं ये वीडियो, ये तांडव बैच के अंदर हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं। इस तांडव बैच के अंदर क्या, तांडव बैच में खासियत क्या है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्टों को प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा, और एक भी रुपया नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आप सभी को इसमें मैथ भी पढ़ाने वाले हैं, साइंस भी पढ़ाने वाले हैं, सारे सब्जेक्टों को पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों इसमें जुड़ जाइए और सारे बच्चों तक भी शेयर कर दीजिए, जिससे प्यारे दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप सभी क्लास 10th में पढ़ते हैं या किसी भी क्लास में पढ़ते हैं और तैयारी को अच्छी लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, तो फिर इस चैनल से जुड़ जाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को बताइए प्यारे दोस्तों कैसे होगा। थोड़ा सा साइड कर देते हैं, देखिए एक बार, फिर हम आपको बताएंगे। जल्दी से थोड़ा सा हम पानी पी लें।
चलिए यहाँ से देखिए पहले दोस्तों, 3x माइनस का y इक्वल टू 3 है, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और यहाँ पे है तथा दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है, 9x माइनस का 3y इक्वल टू 9, समीकरण सेकेंड में। ठीक है प्यारे दोस्तों, थोड़ा ध्यान से प्रश्नों को देख कर बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ना प्यारे दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए, अगर हम लोग a1 का पता करें मान, तो a1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b1 कितना होगा प्यारे दोस्तों, माइनस का 1, और c1 इस 3 को इधर लेके आएंगे तो c1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। a2 का मान देखिए तो 9 हो जाएगा। b2 का मान देखिए प्यारे दोस्तों, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। c2 का मान देखेंगे तो ये 9 इधर ले बराबर किस आएगा, तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों a1 बाय a2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/9, यानी कि 3 का 3, 3 तिया 9, 1/3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर b1/b2 निकालिए, तो ये -1 बाय माइनस का 3, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। फिर प्यारे दोस्तों c1/c2 निकालेंगे, तो ये -3 माइनस का 9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 3 3 9, यानी 1/3 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों आप सभी यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और बराबर है प्यारे दोस्तों c1/c2, है कि नहीं है? एक बार आप सभी देखिए और बताइए मुझे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। ठीक है दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, आप सभी इसको एक लाइन और पीछे कर दीजिए। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों। इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लोग इधर देखिए, दिख रहा है ना बच्चे लोगों को? यहाँ से समीकरण फर्स्ट से सॉल्व कीजिएगा। समीकरण फर्स्ट से क्या निकल के आएगा प्यारे भाइयों, 3x बराबर 3 माइनस में वाई है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में वाई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर में 3 प्लस y/3 हो जाएगा। होगा ना? एक बार बताइए प्यारे दोस्तों, यहाँ तो एक बार देखिए और बताइए, जो एक्स बराबर क्या होगा, 3 + y/3 होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे जो हाँ सर हो जाएगा। या आप सभी इस एक्स वाले टर्म में से वाई वाले टर्म को भी इधर रख सकते हैं ना, और डायरेक्टली इधर इस तरह से कर लीजिए और अच्छा हो जाएगा। यानी कि वाई वाले टर्म को इधर रखते हैं, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3, और ये इधर आएगा माइनस का 3x हो जाएगा। तो माइनस है, माइनस कॉमन करेंगे ना, तो वाई बराबर हो जाएगा 3x, और माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस कॉमन करने पे ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा ना। या डायरेक्टली ऐसे समझिए, चलिए एक लाइन और लिखते हैं, माइनस का वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉमन का माइनस का 3 और माइनस प्लस का 3x, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 3। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों आप फिर a1 b1 c1 इस तरह से निकालिएगा, तो फिर चूंकि a1/a2 बराबर b1 b2 बराबर c1/c2 आ गया, अतः इसका क्या होंगे, इसके अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे, हल होंगे। इसमें आप जब सोचेंगे जो हम कोई एक हल निकाल लें, तो ये नहीं पॉसिबल हो सकता है, इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि इससे पहले जो हम आपको बताए थे यहाँ पे, इसके एक हल निकले थे ना, x का मान 9 और t का मान 6। लेकिन यहाँ पे जब आप सभी निकालेंगे ना, तो इसके x और y का एक हल नहीं निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो y बराबर, क्योंकि y बराबर 3x माइनस 3 में x के क्या होगा, पहले दोस्तों बताइए जल्दी से,
क्या होगा, एक बार बता दीजिए। इसमें एक्स का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, एक्स के कोई भी मान लेंगे प्यारे दोस्तों तो अनेक हल होगा ना। इसमें बहुत सारे मान हम एक्स के ले सकते हैं। ठीक है, तो वाई बराबर 3x-3, जहाँ एक्स के अनेक हल होंगे। कुछ खास नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्स के क्या हो गया, अनेक हल होंगे। बस ये यहीं पे रह जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इसका अनेक हल होंगे प्यारे दोस्तों, इसलिए इसको हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करते हैं, जो दिया गया 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, हम 10 से क्या करते हैं, दोनों पक्षों में गुना कर देते हैं। 10 से दोनों पक्षों में गुना कर देते हैं, दोनों पक्षों में गुना करने पर 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा प्यारे दोस्तों, समझिएगा। 0.2 को अगर हम 10 से गुना करेंगे, मान लीजिए दशमलव हटा दीजिए प्यारे दोस्तों, सिर्फ समझिए 0.2 है, तो 0.2 यानी कि 2 को 2 से गुना करेंगे तो 20। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव दे दीजिए, तो 2.0 का मतलब 2 ही होता है, इसलिए ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, तथा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 है। ठीक है, आप सब सोचेंगे जो सर हम कैसे पता लगाएंगे, जिसमें ये करना है a1 बाई 2 या b1 बाई 2 निकालना है कि नहीं निकालना है। तो प्यारे दोस्तों आप जब देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, इधर क्या है तो 2x, इधर क्या है अभी पता चल जाएगा। देखिए ना, जो इसमें भी 10 से गुना कीजिए, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, 10 से गुना कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23। अब समझिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, तो ये 1/2 हो गया a1/2, फिर b1/2 तो 3/5 हो रहा है, तो इसलिए a1/2 नॉट इक्वल टू b1/2 हो रहा है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा होगा और इसके हल होंगे, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे, और समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट क्या है यहाँ पे 2x प्लस का 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, तो 2x बराबर क्या होगा पहले दोस्तों 13 माइनस का 3y, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 13 माइनस का 3y बटे में क्या हो जाएगा पहले दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं, इस x का मान को हम लोग प्यारे दोस्तों इसे समीकरण थर्ड मान लीजिए, इस x का मान समीकरण सेकंड में रखिए, x का मान समीकरण सेकंड में रखिए। रखने पर अब x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे, सेकंड है 4x, 4 और x का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 माइनस का 13 माइनस का 3y बट्टे का 2, और ये प्लस का 5y प्लस का 5y इक्वल टू 23, तो 23। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से गुना हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 माइनस का 3 दूना 6y प्लस का 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 23। तो इस 26 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 6y प्लस का 5y, तो ये माइनस का y बचेगा, और यहाँ से 23 और ये 23 26 इधर जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा, तो ये माइनस का y बराबर में माइनस का 3 हो जाएगा घट के, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अरे दोस्तों यहाँ से क्या निकल के आ गया y का मान, तो y का वैल्यू यहाँ से 3 निकल के आ गया, y का मान क्या निकल के आ गया प्यारे मित्रों 3 निकल के आ गया। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण थर्ड में रखेंगे। ठीक है,
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे प्यारे दोस्तों। अब 3 क्या है यहाँ से देख लीजिए, x बराबर 13 माइनस का 3y/2, x बराबर 13 माइनस का 3y का मान क्या निकल के आया था, देखिए 3/2। चलिए तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस का 3 9/2, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, यानी 2 निकल के आएगा। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों अतः x का मान क्या निकल के आ गया, 2, और y का मान क्या निकल के आ गया, 3। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे प्यारे भाइयों। ठीक है, एक बार फटाफट बता दीजिए कमेंट करके जो समझ गए ना। और यहाँ पे इसको हम दशमलव हटा के भी कर सकते थे, बना के भी कर सकते थे, तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चला जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली सोचे 10 से मल्टीप्लाई करके ही बना दे। ठीक है, तो एक प्रश्न को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी जो हम सॉल्व कर पा रहे हैं ये आप सभी के लिए प्रतिस्थापन विधि है, और इस प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, तो एक को प्यारे दोस्तों इस तरह से तोड़ के और दूसरे समीकरण में हमें स्थापित करना होता है, जिससे एक का मान निकल जाए, फिर उसको फिर उस समीकरण में रख देंगे तो वो दूसरा मान भी निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से अगर बनाएंगे तो आपके एग्जाम में प्यारे दोस्तों पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर कट नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये सवाल यहाँ पे √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस का √8y, ठीक है, इक्वल टू 0। कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों, कर लेंगे अच्छे से। देखिए √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0, तो यहाँ से √2x बराबर क्या हो जाएगा, ये जाएगा माइनस का √3y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब बोलेंगे सर हाँ, क्योंकि प्लस में जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा सर, माइनस का √3/√2y हो जाएगा। इसे फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी इसको पहले फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, इसे फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए, √3x माइनस का √8y इक्वल टू 0, इसे सेकंड। समीकरण फर्स्ट को सॉल्व कीजिए, समीकरण फर्स्ट से √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0 है प्यारे दोस्तों, तो √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का √3y, ठीक है, फिर x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का √3/√2y, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो इसमें समीकरण सेकंड में मान रख देते हैं x का मान, समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है दोस्तों। सेकंड में रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, √3 × x, x का मान क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस का √3/√2 है, माइनस का √3/√2y, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का √8y, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे दोस्तों, ये माइनस तो हो जाएगा, √3 को √3 से गुणा करने पे 3 हो जाएगा, बट्टे में √2y, और माइनस √8 को हम लोग 2√2 भी लिख सकते हैं, 2√2y इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, तो √2 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 3y और माइनस √2 को √2 से गुना हो जाएगा, 2 2 2 ना 4y हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो माइनस का 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस √2 को 0 से गुना करने पर 0 ही हो जाएगा, और y का मान फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 बट्टे का -7, तो यहाँ से y का मान पहले दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। समझ रहे हैं, आशा करते हैं प्यारे भाई आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा। ठीक है, एक बार बता दीजिए, इतना ही निकल के आ गया ना, एक बार फटाफट बताइए सारे प्यारे भाई, जितना ही आया या कुछ दूसरा आया।
अब यहाँ से इसको थर्ड मान लीजिए इस समीकरण को, इस y का मान को पहले दोस्तों y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का √3/√2 y का मान 0। तो ये x का मान भी यहाँ से 0 निकल के आ गया। पहले दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, यानी x का मान 0 और y का मान क्या निकल के आ गया, 0। तो कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा और प्रतिस्थापन विधि को अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। फटाफट एक बार प्यारे भाई सारे बच्चे कमेंट्स कर दीजिएगा, जो प्रतिस्थापन विधि से अगर आप सभी एक एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो क्या आप सभी से बना पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है जो या प्रतिस्थापन विधि में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत हुआ, क्योंकि अभी तक हमने 5 प्रश्न बताए हैं प्यारे भाइयों, और सारे प्रश्नों को अलग अलग टाइप के भी थे, अलग अलग क्वेश्चन भी थे, तो आप सारे टाइप भी सीख गए होंगे और प्रश्नों को बनाने के बारे में भी समझ गए होंगे। ये प्रश्न है अगला, इसमें आप सभी को खुद से करने होंगे। कैसे करने, मैं थोड़ा सा समीकरण बनाने के बारे में आपको बता देता हूँ। यह प्रश्न है दोस्तों, किस तरह से प्रश्न है, हाँ ये प्रश्न है इस तरह से, 3x/2 अब माइनस का 5y/3 इक्वल टू माइनस का 2। इसको हल कर लेंगे, हल कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से 9x माइनस का 3 से भाग 2, 2 पंचे 10, 10y इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ से हो जाएगा 9x माइनस का 10y, और ये गुना होगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा, तथा दूसरा इक्वेशन है x/3 प्लस का y/2 बराबर में 13/6। अब यहाँ से समझिएगा इसका भी एलसीएम हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13/6। ये 6 से 6 कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 2x प्लस का 3y बराबर में क्या हो गया, 13। इसे हम लोग समीकरण सेकेंड बना लेंगे। अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी को भी सॉल्व करेंगे, अगर सेकंड को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट में मान रखेंगे, और फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो सेकंड में रखेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप सभी बना लेंगे खुद से, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और इस तरह के प्रश्नों को बनाने के बारे में सीख भी गएंगे, और प्रतिस्थापन विधि से अगर कभी भी आप सभी को प्रश्न देखने को मिलेंगे तो उसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, आज के पार्ट में लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगले क्वेश्चनों की ओर आपको बताएंगे। इससे अगले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उससे आगे भी आपको सारे क्वेश्चनों को समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा, और जितने भी प्रश्न, अभी 6 प्रश्न हम बताए, इसको बार बार बनाइएगा, तभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।